यह कहानी है उस शहर की जहां दिन में रौनक और रात में डर का साया मंडराता है। कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों को जीवन बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी कॉलेज में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक होनहार महिला डॉक्टर की जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा छा गया जिससे वह कभी वापस नहीं आ सकी। उस रात जो हुआ वह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली बर्बरता थी। ये कहानी आपको गुस्से से भर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं। ये घटना केवल एक महिला डॉक्टर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को जीने की हिम्मत करता है, लेकिन समाज के कुछ दरिंदे उन सपनों को कुचलने की कोशिश करते हैं। आइए इस दर्दनाक लेकिन जरूरी सच्चाई के सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था, क्यों हुआ था और अब इस केस का क्या हाल है। क्या सच में इंसाफ मिलेगा? क्या उस निर्दोष डॉक्टर की आत्मा को शांति मिल सकेगी? जवाब ढूंढने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही सच्चाई से भरी है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, देश को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक कहानी। प्रस्तावना: इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जो डॉक्टरों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना जाता है, अचानक एक भयानक घटना का केंद्र बन गया। इस कॉलेज की एक होनहार महिला डॉक्टर, जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के तौर पर कार्यरत थी, उस रात बर्बरता का शिकार बनी। यह घटना केवल एक महिला के खिलाफ अपराध नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। यह दर्शाता है कि आज भी महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, चाहे वे कितनी ही शिक्षित या आत्मनिर्भर क्यों न हो। इस घटना में शामिल आरोपी संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर था, पर यह आरोप है कि उसने न केवल इस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया, बल्कि उसे बर्बरता से मार भी डाला। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। घटना के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना की शुरुआत वह काली रात 9 अगस्त की वह रात, जो शायद अन्य दिनों की तरह सामान्य हो सकती थी, ने एक युवा डॉक्टर की जिंदगी को तबाह कर दिया। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब आरोपी संजय रॉय ने पीड़िता को सेमिनार हॉल में बुलाया। बताया जाता है कि संजय रॉय पहले से ही पीड़िता के संपर्क में था और उसने धोखे से उसे फंसा लिया। यह जगह, जो ज्ञान और शिक्षा का केंद्र होनी चाहिए थी, उस रात एक बर्बरता का स्थल बन गई। संजय ने पहले पीड़िता को बेहोश किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने प्रतिरोध किया तो उसने उसकी हत्या कर दी। यह सब कुछ इतनी बर्बरता से किया गया कि पीड़िता के शरीर पर 14 से अधिक चोटों के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसे न केवल मारा गया, बल्कि उसके साथ अत्यधिक हिंसा की गई। संजय रॉय का अतीत, एक मनोरोगी की कहानी। संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर था, उसे पहले एक ईमानदार और मददगार व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, लेकिन उसकी असली सच्चाई काफी डरावनी है। बचपन से ही वह हिंसा और आक्रामकता का शिकार रहा। उसके दोस्तों और पड़ोसियों के अनुसार संजय में हमेशा से ही एक अजीब सा गुस्सा और आक्रामकता थी। वह छोटे मोटे अपराधों में भी शामिल रहा था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। संजय का बैकग्राउंड दिखाता है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर था। उसकी मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए उसे साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा, जिसमें यह बात सामने आई कि उसकी मानसिकता एक मनोरोगी की है। इस टेस्ट ने यह साबित किया कि उसके दिमाग में महिलाओं के प्रति गहरी नफरत और आक्रोश है। उसका यही आक्रोश उसे इस बर्बरता की ओर ले गया।
पॉलीग्राफ टेस्ट और जांच की बारीकियां। जांच के दौरान सीबीआई ने संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे आमतौर पर लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है, में व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है, जैसे दिल की धड़कन, रक्तचाप, सांस की गति और अन्य शारीरिक संकेत। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। टेस्ट के दौरान संजय के बयानों में बार बार विरोधाभास पाया गया। उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं से यह संकेत मिला कि वह कुछ बातें छिपा रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने उसे क्राइम सीन पर ले जाकर वारदात को रिक्रिएट कराया। इस प्रक्रिया में भी संजय के बयानों में संदेह उत्पन्न हुआ। पीड़िता की जिंदगी एक अधूरा सपना। पीड़िता एक होनहार छात्रा थी। उसने मेडिकल की पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और अपने माता पिता का गर्व थी। उसकी जिंदगी में कई सपने थे जिन्हें वह पूरा करना चाहती थी, लेकिन इस बर्बर घटना ने उन सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसके सहपाठी और शिक्षक उसे एक मेहनती और सहानुभूतिशील व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। इस दर्दनाक घटना ने न केवल उसके परिवार को बल्कि उसके दोस्तों और पूरे कॉलेज को सदमे में डाल दिया। उसकी जिंदगी की कहानी, जो उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही थी, अब एक डरावने हादसे में तब्दील हो गई है। परिवार की व्यथा और न्याय की उम्मीद। पीड़िता के माता पिता इस घटना से बुरी तरह टूट गए हैं। उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन अब उनकी जिंदगी में सिर्फ गहरा दर्द और पीड़ा बची है। वे न्याय की लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें शुरुआत में ही इस बात का अंदेशा था कि जांच में ढिलाई बरती जा रही है। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद केस को सीबीआई को सौंपा गया। अब उनके लिए यह केस केवल एक न्याय की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी बेटी की आत्मा को शांति दिलाने का एक जरिया है। सीबीआई की जांच और अब तक की प्रगति। सीबीआई ने इस मामले में व्यापक जांच की है। उन्होंने आरोपी संजय रॉय से कई बार पूछताछ की और उसके बयानों की सत्यता की जांच के लिए उसे कई टेस्ट से गुजारा। इसके अलावा उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सभी संभावित लोगों से पूछताछ की, जिनमें वहां के स्टाफ, छात्र और सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। सीबीआई ने सेमिनार हॉल की बार बार जांच की जहां घटना घटी थी। उन्हें वहां कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले जिनसे इस केस की गहराई में जाया जा सकता है। इन सबूतों में पीड़िता का फोन, उसकी डायरी और कुछ अन्य वस्तुएं शामिल हैं। मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया की भूमिका। इस केस को मीडिया ने बड़े पैमाने पर कवर किया। देश के प्रमुख न्यूज चैनलों पर इस केस की हर पहलू की चर्चा हुई। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। जस्टिस फॉर कार डॉक्टर जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करते रहे और लोगों ने सरकार से न्याय की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम। इस केस की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में एक 3 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने इस केस की तेजी से सुनवाई के निर्देश दिए हैं ताकि पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। समाज पर प्रभाव, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल। इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिलाएं आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करती, चाहे वे कितनी ही शिक्षित या आत्मनिर्भर क्यों न हो। इस घटना ने सरकार और कानून व्यवस्था को भी आईना दिखाया है। लोगों ने मांग की है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए। निष्कर्ष, न्याय की उम्मीद और भविष्य की दिशा।
यह केस केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुनौती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक सुरक्षित समाज की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। पीड़िता के परिवार और पूरे देश की उम्मीदें अब न्याय प्रणाली पर टिकी हैं। हमें उम्मीद है कि इस केस में न्याय मिलेगा और यह घटना भविष्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बनेगी।